नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NC24 मीडिया, प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क गोपाल कछवा के साथ। आज हमें जगदलपुर के NMDC चौक में यहाँ पर पूरे भारत समेत यहाँ पर भी ट्रक मालिक और ट्रक चालकों द्वारा एक हड़ताल को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ये हड़ताल जो अभी केंद्र सरकार द्वारा नया जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो हिट एंड रन केस के लिए जो कानून लाया गया है, जिसमें 10 साल की जेल और 7 या शायद 8 लाख रुपए का जुर्माना है, उसी के खिलाफ यहाँ पर तमाम ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवरों का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। भैया, ये प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है? ये जो अभी नया नियम, जो नया कानून अभी लागू किया है शासन प्रशासन, जो देखो क्या है, जितने भी ड्राइवर भाई होते हैं एक गरीब परिवार से आते हैं, जिनका किसी का 5,000 तनख्वाह है, किसी का 4,000 तनख्वाह है, किसी का 7,000 तनख्वाह है, किसी का 10,000 से ऊपर किसी का भी नहीं। लेकिन ये जो कानून अगर लाद दिया गया है कि जो रन एंड हाइट जो बोल रहे हिट वाला जो कानून, हाँ रिटर्न जो हाइट है, रिटर्न एंड हिट का जो कानून ये बना है, ये बहुत गलत है। सरकार प्रशासन को, शासन प्रशासन को इसको विचार करना चाहिए। जो ड्राइवर कानून बना है उसमें क्या क्या चीजें जिसका इतना विरोध किया जा रहा है? इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है सर, जैसे कि अब बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया का जुर्माना, 10 साल का सजा। तो जो ड्राइवर खुद जो 5,000 4,000 रुपये तनख्वाह कमाता है, 10,000 रुपये तनख्वाह कमाता है, वो व्यक्ति कहाँ से 10 लाख रुपए का जुर्माना भर सकेगा और कहाँ से लाएगा? और 10 साल की सज़ा अगर झूमेगा तो उसका परिवार का क्या होगा? अगर बाई दफ़े हिट एंड रन में, जैसा कि अगर किसी का अगर हो भी जाता है बाई दफ़े एक्सीडेंट, अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ड्राइवर वहां रहेगी तो पब्लिक तो उसको मार के खा जाएगी, मार डालेगी उसको, क्योंकि पब्लिक जैसा भी ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आ जाती है। इस चीज़ के बारे में हाथ साफ करने में तो कोई वो नहीं है। भाई दफ़े ये तो हमारा एरिया है, हमारा छत्तीसगढ़ में, हम लोग बाहर स्टेट भी चलाते हैं, बंगाल भी चलते हैं, यूपी भी चलते हैं, बिहार भी चलते हैं, राजस्थान भी चलते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हमदर्दी भी होगा कि चलो हमारे यहाँ के जगदलपुर की गाड़ी है। जैसे कि बाहर जैसे जाते हैं तो वहाँ के लोग तो हम पे रहम नहीं करेंगे ना, है? तो ये जो कानून है, शासन प्रशासन को इसको विचार करके इसको बिल्कुल ही रद्द करना चाहिए। ये हमारे ड्राइवर भाइयों लोग, और ये ड्राइवर भाई बोलने से कोई हम ही लोग के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जो बाइक वाला हो, कार हो, टैक्सी हो, जीप हो, ऑटो हो, चाहे बस हो, कुछ भी है, ये सब चीज़। इससे पहले है ना, कौन सा कानून था जिसमें उतना विरोध नहीं चलता था? विरोध इस पे देखो सर, हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो पहले मतलब क्या था, जो पहले क्या थी प्रविधि ये थी सर कि कभी कुछ हो जाता था तो हम जाते थे, ले जाते थे, जमानत आराम से हो जाता था। आराम से जमानत हो जाने के बाद ड्राइवर अपना पेशी केस लड़ता था। उसके बाद जज साहब जिसकी किसकी गलती है किसकी नहीं है, शासन उसका मतलब न्याय व्यवस्था उसकी वो करती थी। करने के बाद में यदि ड्राइवर अगर दोषी पाया जाता था तो उसको कुछ सज़ा दी जाती थी, और मान लो अगर वो दोषी नहीं पाया जाता था तो उसको बाकायदा बाइज्जत बरी हो जाता था वो। और हम ड्राइवर भाई कभी भी, अक्सर भी हम एक चींटी, एक चिड़िया, एक सांप, एक बिच्छू, किसी को भी जानबूझकर नहीं दबाते। हमारी गाड़ी ही इतनी बड़ी रहती है कि हम इसको इधर उधर नहीं चला सकते। अगर इसमें अगर हिट एंड रन की केस अगर बनती है तो हम अक्सर कभी भी किसी को भी जानबूझकर मारने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा काम केवल एक ही है कि हमारे को गाड़ी घोड़ा चलाना है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, अपने परिवार को अच्छे से चलाना है, यही हमारी एक वो है। आपका आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा? अभी तो फिलहाल 3 दिन तक का है, 3 दिन तक का अभी है। अभी ऊपर से क्या होगा उसको देखा जाएगा। अगर सरकार ने इसके ऊपर फैसला नहीं लिया तो इसके लिए तो फिर हम ब्रेकडाउन का पूरा ऐलान करते हैं, हम गाड़ी नहीं छुएंगे। हम ये आंदोलन गाड़ी भी छोड़ देंगे, हम हड़ताल भी छोड़ देंगे, लेकिन गाड़ी भी छोड़ देंगे। ड्राइवर ना गाड़ी ऑटो सब बंद हो जाएगा। और दूसरा ये बताइए आप, एक तो आदमी ड्राइवरों का तनख्वाह का कोई ठिकाना नहीं, 1 तारीख से 1 तारीख बोलते हैं, 20 दिन लगता है, 4-4 महीना तनख्वाह नहीं मिलता है पहला। और दूसरा ये है कि तनख्वाह में आदमी घर चलाएगा
कि बच्चा पालेगा। आज के डेट में एक बच्चा पालना है तो महीना 10,000 खर्चा है। सरकारी स्कूल भी जा रहे हैं, सरकारी में कोई मुफ्त नहीं है। बोला जाता है मुफ्त है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं कि मुफ्त है, बाद में क्या होता है ये है वो है बोल। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर ड्राइवर का तनख्वाह इतना ही रहेगा, अगर वो 50-50 लाख डालना ही रहेगा तो गाड़ी ही लेके चला लेगा। 10 साल जेल और 50 लाख डालना होगा तो खुद मालिक बन जाएगा। मैं खुद मालिक हूँ गाड़ी का, DST कंपनी मेरा खुद का है और मैं खुद मालिक हूँ, जबकि मैं तब पर भी ड्राइवर पहले था फिर मालिक बना, इसलिए मैं ड्राइवरों के साथ समर्थन दूंगा। पता हुआ कितना मुश्किल आती है। इसके बाद अगर अभी तो ड्राइवर यदि अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए रहेगा, हेलो अगर ड्राइवर के पास 10 रुपये रहेगा तो वो तो कोई चौपाटी में पान ठेला खोल लेगा, कोई दुकान कर लेगा, कुछ कर लेगा, ऐसा कर व्यवसाय कर लेगा, ट्रक क्यों चलाएगा। भैया दूसरा चीज़ ये है कि शासन प्रशासन को नियम को कभी भी हम ड्राइवर भाइयों के ऊपर कोई भी किसी की भी सरकार रही, हम किसी को कांग्रेस ना बीजेपी ना आम पार्टी ना किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हम तो ड्राइवर लोग हैं। हमको कभी भी हमको शासन प्रशासन ने ये उठा के हमको हमारे तरफ नज़र नहीं देखा कि ड्राइवरों को क्या तकलीफ हो रहा है, क्या रोडों में उनको क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भी कोई भी पुलिस वाला 2 डंडा मारता है, कहीं भी कुछ भी होता है, कभी हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता। आज भी हम खड़े नहीं होते। यदि ये हिट एंड रन केस का अगर वो नहीं आता तो हम कोई ड्राइवर भाई नहीं आते। हमको मालूम था, हमको जीने की आदत हो गई है कि ऐसे जीने की आदत है हमको कि हमको मार खाना, लोगों से गाली खाते चलने का आदत हो गया है कि हमको और कुछ चीज़ चाहिए नहीं था। हम तो शासन प्रशासन से कभी मांग भी नहीं रखे जी, लेकिन ये नया नियम हमारे आज हर घर में कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, हर घर में दिखेगा। क्या बोलते हो, एक वोट नहीं मिलेगा। हम किसी भी शासन पर में किसी राजनीतिक पार्टी से हॉस्पिटल तो पहले तो साला पब्लिक मार देती है, पब्लिक से कौन बचेगा। एक मिनट में बता, अगर ये एक नियम ऐसा करे कि गाड़ी को थाना में ले जाए, सर हमसे गलती हो गया, हमारा गाड़ी है, पब्लिक एक भी हमको मारता है तो उसका जवाबदार सरकार होती है, जिम्मेदारी कौन ले। शासन को तो ये चाहिए था सर कि हम एक्सीडेंट में मर जाते हैं, हमारे परिजन को कोई देखने नहीं आता है, हमारे पूछने नहीं आता है। शासन प्रशासन को हमारे ऊपर एक इंश्योरेंस वो करना चाहिए 20-30 लाख रुपए का, कि ताकि वो अपना परिवार का भरण पोषण आगे का जिंदगी वो सुचारू रूप से चला सके। लेकिन शासन तो हमसे भी पैसा निकालने पे लगी है। एक और कर सकता है शासन, हमको PPF के तौर पे हर महीना हमारे तनख्वाह से वही काटे, हमारे नाम से 20 लाख 30 लाख का इंश्योरेंस करें, तो उससे कम हम ड्राइवर भाई लोग का ये भी होए कि हमारा कुछ हो जाए तो हमारा बच्चे का कुछ भविष्य रहना है। सर अक्सर ऐसा होता है कि हम ड्राइवर, आप कई बार देखे होंगे, आज एक्सीडेंट हो गया, हाँ, उसके बाद हमारी लाश भी टुकड़ों में उठाया जाता है। ठीक है, टुकड़ों में उठाया जाता है हमारा लाश। उसके बाद ना तो हमारे को, ना तो कोई मोटर मालिक हमको पूछने आता है और ना ही कोई मीडिया कर्मी पूछने आता है, ना शासन प्रशासन, कोई भी हमारे ऊपर कोई सहयोग नहीं करता। फिर भी हम एक अच्छे भारत देश का नागरिक होते हुए, आपको पता होगा कोरोना काल में सब अपने अपने घर में सोए थे, लेकिन हम ऐसे ड्राइवर आदमी थे जिनके लिए राशन, फल, चावल, तेल, फूल, हर चीज का व्यवस्था, दूध का, हर चीज का लोगों के घर में पहुंचाने का काम हमने किया है। हमने शासन को, हम भारत देश के अर्थव्यवस्था को चलाने वाले एक ऐसे सिपाही हैं। एक सिपाही वो है जो बॉर्डर में लड़ते हैं, दूसरा सिपाही वो है जो रोड में लड़ते हैं, खेती किसानी करता है, और तीसरा सिपाही हम हैं जो भारत देश के अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। उसके बाद भी हम लोग कभी भी शासन प्रशासन से कभी कोई प्रकार का शिकायत या धरना प्रदर्शन या हुड़दंग या किसी भी प्रकार का वो नहीं किए। हम केवल अपनी गाड़ी चलाते रहे, सुचारू रूप से चलते रहे। हमको जो मालिक हमको देता था उससे हम खुश थे। हम कभी शासन प्रशासन का विरोध नहीं किए। ये फर्स्ट टाइम है जो शासन प्रशासन से हम विरोध कर रहे हैं। ये जो काला कानून लादा गया हमारे ऊपर, इससे हम पीड़ित होके, इसमें किसी ने कोई भीड़ में जमा किया हुआ व्यक्ति नहीं है, ना कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं है। ये सब ड्राइवर भाई हैं, ये सब चालक, कोई ऑटो चालक है, कोई ट्रक चालक है, कोई बस चालक है, कोई प्राइवेट कार चालक है। ये समस्त कार चालकों का धरना प्रदर्शन है।
एक नंबर, ये सही बात है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भैया अगर छोटा गाड़ी वाला भी पी के चलाता है, सभी के लिए मोटर भी नहीं छोटा गाड़ी वाला भी पी के चलाता है, बड़ा गाड़ी वाले के ऊपर केस बनता है, गलत है ना। किसी और का भी हो, लेकिन दूसरी ट्रक वाला पाया जाता है। भुगतता वही है ना। और हम चाहते हैं कि हमारा जो समस्या है मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारी मांगों को सरकार तक पूरा करे और ये काला कानून को हटाए, ताकि हम ड्राइवर भाई स्वतंत्र से अपना और आजादी तो से और चल सके। एक तो ड्राइवर बच्चे को अच्छा एजुकेशन 15 दिन घर में रहता है तो 15 दिन बाहर रहता है, किसके लिए जा रहा है? यही परिवार के लिए, यही पैसा बचाने के लिए, और उसी ड्राइवर को तुम परेशान करोगे तो गलत है। लॉकडाउन में कोई तो साथ नहीं दिया कोई जिंदगी दिया का, क्या? लेकिन वही ड्राइवर साथ दिया रहा। यहाँ पे कोई नेता मंत्री प्रशासन के खिलाफ कोई नहीं है, सब एकता है। ड्राइवर एक एक ड्राइवर परेशान है, उसको तनख्वाह ही है 7,000, ज़्यादा ज़्यादा 20,000। ट्रक वाला जाता है बाहर, उसका तनख्वाह है 30,000, उसमें वो खाना भी खाता है, स्टोव लेके खाता है, वो तक परेशान है। परेशान वो क्यों कर रहा है? घर के लिए कर रहा है। उसको कुछ हो जाता है, उसको कुछ हो जाता है तो उसको कुछ हो जाता है, वो ऐसे ही चले जाता है, वो ख़त्म हो जाता है ना, उसका परिवार कुछ नहीं मिलता। लेकिन कायदे से अगर सरकार को एक चीज़ और करना चाहिए कि उसके नाम से इंश्योरेंस हो, मालिक को ऐसा कोई चीज़ में बात करे कि इंश्योरेंस उसके नाम से कुछ हो जाता है तो उसको 10-20 लाख कौन सा हमारा सरकारी, हाँ एक है सरकारी काम में सबको पहले पीपीएफ कट के, अगर 20,000 तनख्वाह है 2,000 2,500 हर महीना पीपीएफ कटता है। क्या कहा? बाद में जब वो जिंदा रहेगा तो उसको लेगा। हमारा पीपीएफ ऊपीएफ हम सब देख लेंगे। कृपया अभी फिलहाल हमारा केंद्र सरकार से एक ही मांग है कि ये जो कानून है इसको तो हटा दिया जाए। हमको शासन प्रशासन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर नहीं हटी तो आप ऊपर ड्राइवरी छोड़ देंगे। नहीं, ड्राइवरी छोड़ हम यहाँ आएंगे भी नहीं। आप चला ये जो अभी हम आ रहे हैं, ये जो अभी हम आ रहे हैं, अभी तो बैठे हैं कि सरकार को हम एक चेतावनी दे रहे हैं, सर आगे से हम नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये ऐसी होगा, हम तो ठंड और गर्मी में तो नहीं रहेंगे, सीधा हम अपना घर में जाएंगे, कूली करेंगे, खेती करेंगे, चाय बेचेंगे, जो भी करेंगे। होगा सर, रोड में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, कचरा वहाँ भी कचरा वचड़ा गाड़ी भी चलाएंगे, कचरा वचड़ा भी उठाएंगे, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। ड्राइवरी कोई नहीं। क्यों भाई? अगर ड्राइवरी करेंगे ही नहीं, गाड़ी ही करना होगा तो फिर ऑटो भी चलाने का बंद है। 10 लाख ऑटो चलाएंगे नहीं। और साहब अभी इससे ऑटो ड्राइवर, पिकअप ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर सब एक बराबर है सर। हमारे को केंद्र सरकार मारने की काम करी है। केंद्र सरकार हमको मारने के, वो खुद केंद्र सरकार चाहती है कि हम गाड़ी ना चलाएं। क्यों मालूम? क्योंकि उनको खुद पता है एक एसी रूम में बैठ के एक नियम कानून बना देने से नहीं हो जाता है। बस एक नंबर। और धरातल पे उतर के देखें कि उनका क्या वो है। और दूसरा चीज ये है कि केंद्र सरकार खुद चाहती है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था डूब जाए। जितने भी आज देख रहे होंगे, आज 2 दिन से गाड़ी घोड़ियाँ जो खड़ी है, जितने भी ट्रक कार बस खड़ी है, इससे शासन प्रशासन को तो मैसेज पहुंच ही गया होगा कि कितना का नुकसान हुआ। वो तो बताएंगे नहीं कितना का हुआ, और हमको मालूम भी नहीं। हम तो एक लोग आए हैं और हम रोज कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम ट्रक नहीं चलाएंगे। और तो और अगर गाड़ी एक ड्राइवर एक गाड़ी रहेगा, मालिक खुद चला लेगा, जिसके पास 20-20 50-50 गाड़ी है। अरे वो हमको नहीं मालूम। नहीं, हमको उससे मालिक से है, इसमें ना किसी पब्लिक से है और ना ही किसी की हमारी मांग केवल सरकार से है, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार, हमारी आम पब्लिक से कोई लड़ाई नहीं है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आप सभी ने देखा कि ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिकों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, उसमें इन सब की क्या है मांग। ऐसी ही हमारे खबरों से जुड़े रहने के लिए NG24 मीडिया को फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। और कैमरामैन अनूप के साथ मैं गोपाल कछवा, NG24 मीडिया, छत्तीसगढ़, बस्तर। धन्यवाद।